स्वागत आप सबका इस नई वीडियो के अंदर। और ये वीडियो अपनी रहने वाली है एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब अपना रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का सबसे स्टार्टिंग का कंपोनेंट या सबसे जो इनिशियल कंपोनेंट है उनमें से एक है एक्सरे ट्यूब। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रेडियो शिवम को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी रेडिएशन से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। हेडिंग दिख रही है आपको, एक्सरे ट्यूब। There are four essential requirements for the production of X-ray. एक्सरे ट्यूब के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं? तो पहला होता है एक्सरे को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। पहला होता है वैक्यूम, फिर होता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल के कहाँ पर स्ट्राइक करेंगे। तीसरा है टारगेट, कि टारगेट क्या होना चाहिए या कौन सा टारगेट सबसे सुटेबल रहता है। फिर नेक्स्ट है ए हाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन सोर्स एंड द टारगेट, मतलब कि जो टारगेट सोर्स है और जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये डिपेंड करता है, इसी पे अपना डिपेंड करता है एक्सरे प्रोडक्शन। और ये आपको एक्सरे ट्यूब दिख रही होगी जिसमें ये कोलाइज हॉट कैथोड ट्यूब है। ये स्टार्टिंग की ट्यूब है 1913 की। ये पायरेक्स ग्लास से बनी हुई ट्यूब है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे, और इस कंप्लीट वीडियो के अंदर आपको पूरा एक्सरे ट्यूब और एक्सरे प्रोडक्शन समझाया जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अपन। ए पायरेक्स ग्लास एनवलप फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सरे ट्यूब। पायरेक्स ग्लास से जो आउटर स्ट्रक्चर होता है या जो बाहर का कवरिंग होता है वो पायरेक्स ग्लास से बना होता है एक्सरे ट्यूब का। इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग हीट रेजिस्टेंट ग्लास एंड कंटेन बोथ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द टारगेट। तो जो ग्लास है उसी के अंदर अपना टारगेट भी होता है और अपना सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। The air is removed from the glass envelope from near into 0.002 perfect vacuum so that the glass molecule will not interfere with the process of X-ray production. इसका मतलब है कि अगर एक्सरे उसको वैक्यूम इसलिए किया जाता है कि जब अपन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हो, जब अपने इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हो टारगेट पे, तो बीच में कोई भी इंटरफेयर ना करे या कोई भी दिक्कत प्रोड्यूस ना करे बीच में। नेक्स्ट अपना पॉइंट, the tube is fitted on both ends with connection of the electric supply। जो अपनी ट्यूब है उनको दोनों साइड से इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक बार रिवाइज करते हैं इसको। पायरेक्स ग्लास से बना होता है जो कि स्ट्रॉन्ग होता है, हीट रेजिस्टेंस होता है, और पायरेक्स ग्लास है वही जो कंटेन करता है, यह ट्यूब कंटेन करती है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और टारगेट दोनों को। वैक्यूम निकाली जाती है ताकि कोई भी गैस का मॉलिक्यूल इंटरेक्ट ना करे ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। और ट्यूब के बोथ एंड पे या ट्यूब के दोनों लास्ट कॉर्नर पे एक हाई वोल्टेज या हाई इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो लगाई जाती है पोटेंशियल डिफरेंस वाली। नेक्स्ट अपना द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए फिलामेंट एट वन एंड ऑफ द ट्यूब। जो सोर्स होता है वो एक फिलामेंट होती है ट्यूब के एक एंड पे। The filament consists of a small coil of tungsten wire। जो फिलामेंट है वो किससे बनी होती है? टंगस्टन वायर से बनी होती है, टंगस्टन से बनी होती है। टंगस्टन is a metal element। It is a large atom with 74 electron in orbit around its nucleus। न्यूक्लियस के अराउंड 74 इलेक्ट्रॉन होते हैं टंगस्टन के। an electric current flows through the filament to heat it। जो फिलामेंट है उसको हीट करने के लिए उसके अंदर जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो रन कराया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू। एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग टंगस्टन इज दैट इट हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट विच एनेबल इट टू लास्ट थ्रो। अगर अब बात करें तो अपन टंगस्टन क्यों यूज कर जाता है? टंगस्टन इसलिए यूज किया जाता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है और हाई कंडक्टिविटी है और ये जल्दी से मेल्ट नहीं होता, मतलब इसके अंदर एक अच्छा खासा एक्सरे प्रोड्यूस कर सकते हैं अपन। The heat speeds up the movement of the electron in their orbit and the increase their distance from the nucleus। जो हीट है वो स्पीड इंक्रीज करती है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव जल्दी करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिटल shall move far from the nucleus that they are held in the orbit but the flung out the atom forming an electron
cloud around the filament. This process is called thermoionic emission. Thermoionic emission क्या होता है? When we use heat to excite the electron, जब अपने को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होता है कोई अपने ऑर्बिट से, तो अपन उसको हीट करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उसको अपन थर्मोआयनिक एमिशन बोलते हैं। अपन आपको डायग्राम में दिख रहा होगा थर्मोआयनिक एमिशन। ए टंगस्टन इज हीटेड, इलेक्ट्रॉन इन द टंगस्टन एटम्स ऑर्बिट स्पिन फास्टर, ये फास्ट मूविंग, और ये जो हीट करने पे ये न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे। ये ऐसे एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड फॉर्म कर लेंगे और उस क्लाउड को अपन बोलेंगे स्पेस चार्ज। द स्पेस चार्ज प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन सोर्स फॉर एक्सरे प्रोडक्शन। तो स्पेस चार्ज जो है वो अपने लिए यूजफुल होता है, जो अपनी एक्सरे प्रोडक्शन होता है उसके लिए स्पेस चार्ज भी जरूरी है। स्पेस चार्ज की आगे डेफिनेशन भी दिखाएंगे आपको, ये रहा नेक्स्ट स्लाइड। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज कॉल्ड ए स्पेस चार्ज एंड इज द सोर्स ऑफ फ्री इन एयर इलेक्ट्रॉन फॉर एक्सरे प्रोडक्शन। एक्सरे प्रोडक्शन के अंदर जो स्पेस चार्ज है वही यूज किया जाता है। एट द अपोजिट एंड ऑफ द ट्यूब इज द एनोड, आल्सो रेफर्ड एज टारगेट। जो कैथोड वाली साइड है वहाँ पे अपना जो टंगस्टन लगा होता है जिससे टंगस्टन फिलामेंट होती है, और जो दूसरी साइड जिसको अपन एनोड बोलते हैं और टारगेट बोलते हैं वो क्या होता है? हार्ड होता है, स्मूथ होता है, मेटल होता है और मेड अप ऑफ टंगस्टन होता है। ये टंगस्टन से बना हुआ होता है। The electron are directed toward the target, which is the place of where the X-ray are generated। तो अब अगर आपसे पूछे तो ये एक्सरे कहाँ जनरेट होता है, एनोड पे या कैथोड पे, तो आपको पता होना चाहिए जो अपने एक्सरे है वो एक्सरे हमेशा एनोड पे प्रोड्यूस होती है। जैसे इधर से यहाँ से जो निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे कैथोड से, इस यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स नीचे निकल जाएंगे, और इस फिगर में आपको दिखाया भी गया है अच्छे से। Simple X-ray tube, an anode is the positive end of the tube, the target part of the anode, the cathode is the negative end of the tube, filament is the part of। अब कैथोड क्या है? कैथोड के साइड में फिलामेंट लगा हुआ है अपना, और जो एनोड है उस पर अपना टारगेट लगा हुआ है। टारगेट भी टंगस्टन का है और अपना जो फिलामेंट है वो भी टंगस्टन का है। और टंगस्टन क्यों यूज किया गया है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई एटॉमिक नंबर होता है, कंडक्टिविटी हाई होती है, बस इसीलिए अपन टंगस्टन को यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं अपन। ए हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक सोर्स प्रोवाइड एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कौन करता है? जो अपन ने इलेक्ट्रिक हाई वोल्टेज अप्लाई किया उससे जो है इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ए लार्ज सेटअप ऑफ ट्रांसफॉर्मर सप्लाइज द वोल्टेज 40 to 125 kVp रिक्वायर्ड फॉर एन एक्सरे प्रोडक्शन। अब ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में कहीं पूछा जा सकता है कि एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए कितना kVp चाहिए, तो अपने को 40 से लेके 125 kV तक चाहिए। The two ends of the X-ray tube are connected in the transformer circuit so that the filament end is negative and the target end is positive। जो टारगेट होता है वो पॉजिटिव होता है और जो फिलामेंट है वो नेगेटिव होती है या कैथोड बोलते हैं। The positive target end of tube is called anode। जो पॉजिटिव होता है उसको एनोड बोला जाता है, और the negative the filament end of the tube is called cathode। कैथोड कौन सी साइड होगी? जहाँ पे अपनी फिलामेंट लगी हुई है और जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और एनोड वो साइड होगी जहाँ अपना टारगेट लगा हुआ है, टंगस्टन मेटल लगा हुआ है, जहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे उसको अपन टारगेट एटम या टारगेट पॉइंट या फिर उसको बोल सकते हैं अपन एनोड साइड ऑफ द ट्यूब। और नीचे आपको फिगर में दिखाया गया है कि कैसे कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, जाके स्ट्राइक कर रहे हैं टारगेट पे और एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है। टारगेट टंगस्टन है अपना, इलेक्ट्रॉन की बीम जाके स्ट्राइक करती है, और फ्रेंड्स जितने भी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं उनमें से 1% एक्सरे प्रोड्यूस होता है और 99% हीट प्रोड्यूस होती है। ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन होता है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपके एमसीक्यू के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं अपन अपनी स्लाइड में। द हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द टारगेट अट्रैक्ट द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्पेस चार्ज। स्पेस चार्ज जो अपने को क्लाउड फॉर्मेशन वहाँ से नेगेटिवली जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है तो पॉजिटिव की साइड वो अट्रैक्ट करेंगे। Which move rapidly across the tube forming an electronic stream। एक
एक कतार के अंदर वो जाके उस पर स्ट्राइक करते हैं, या एक बिल्कुल एक के पीछे एक इलेक्ट्रॉन चल के उस पर स्ट्राइक करता है। When these fast moving electrons collide with the target, the kinetic energy of their motion converted into different form of energy। तो आपको पता होगा कि एनर्जी को अपन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं, ना हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो वो इसमें दर्शाया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी है उसको वो हीट एनर्जी या एक्सरे के अंदर प्रोड्यूस कर देता है। The majority of the kinetic energy means 99% is converted into the heat and only a small amount is converted into the energy form that we known as X-ray। तो अब आपको पता चल गया कि एक्सरे कैसे फॉर्म होती है। When high energetic electron, जब हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन किसी भी टारगेट आइटम पे जाके स्ट्राइक करते हैं तो उनकी काइनेटिक जो एनर्जी है वो एक्सरेज और हीट के अंदर प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये थी आज की अपनी पूरी स्लाइड, और इसके अंदर अपन ने देखा कि एक्सरेज क्या होता है, एक्सरे ट्यूब क्या होती है, और ट्यूब के कंपोनेंट कैथोड एनोड देखा अपन लोगों ने। 99% हीट प्रोड्यूस होती है और 1% है वो एक्सरे प्रोड्यूस होता है। पायरेक्स ग्लास यूज किया जाता है, ये देखिए पायरेक्स ग्लास यूज किया जाता है, स्ट्रॉन्ग होता है पायरेक्स ग्लास, हीट रेजिस्टेंट होता है, और एक्सरे प्रोड्यूस के लिए वैक्यूम जरूरी है। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कुछ मैं आपको लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से भी आप हमारे चैनल पे और वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।